Hello students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Let us continue our chapter number 9. In the previous video we have to be studied about that fundamental duties, and the last one is that directive principle of state policy. This directive principle is also included in our constitutions, but all the state has been not followed. This one is compulsory but uh, for the peaceful nation and to be in integrity, we have to be follow this directive principle as our as in our constitutions. तो इस तरह जो है हमारे देश की नीतिमत्ता को बनाए रखने के लिए या फिर लोगों को यूनिफॉर्मली हर एक चीज को हर एक सेवाएं मिलती रहे, ये चीज को बनाए रखने के लिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उसको फॉलो किया जाता है. सो लेट अस बिगिन इट. Directive principles of the state have been incorporated in the chapter 4 of the constitutions. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के 4th पार्ट के अंदर इसका समावेश किया गया है. The objective of the directive principle of state policy is to guide the present and future. प्रेजेंट और फ्यूचर की बात जो है वो ये फॉलो करती है. सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द पॉलिसी मेकिंग इन वेरियस पॉलिसी रिलेटेड फील्ड. अलग अलग तरीके की जो पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है, ये वेरियस पॉलिसी के जो है उसके बारे में हम लोगों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के द्वारा जानने को मिलेगी. These principles are directives. The state is not bound to fulfill them. मैंने जैसे बताया कि हर एक राज्य की सरकार जो है उसको फुलफिल करने के लिए बंधी हुई नहीं है, लेकिन but is the moral responsibility of the state to keep this principle in the center for framing any policy. लेकिन कोई भी पॉलिसी को फ्रेम करते समय ये जो प्रिंसिपल्स है उसको ध्यान में रखते हुए वो पॉलिसी जो है वो फ्रेम करनी है. The main objective of this principle is to see that any political, social and economic justice should be available to all. Such a social structure should be established. किसी भी ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है शुड बी अवेलेबल, हर एक लोगों के लिए अवेलेबल हो. For the fulfillment of the objective and aims of the state, the principles serve as a guideline. तो इस तरह ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये गाइडलाइन का काम करती है. There is no provisions in the constitutions to implement these principles of law. The fundamental principles do not provide any legal support or legal rights. Then also the framing and administering the laws of the state, these are fundamentals. किसी भी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए बताया नहीं गया है, लेकिन जो फंडामेंटल्स जो भी पॉलिसी स्टेट के द्वारा बनाई जाती है तो उसको फ्रेमिंग या एडमिनिस्ट्रेटिंग करने के लिए ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है दैट शुड बी अ गिविंग अ गाइडलाइन. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर टू रूल द रिजिम दिस पॉलिसी आर द फाउंडेशन. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बताया कि टू रूल द रिजिम दिस प्रिंसिपल आर द फाउंडेशन. इट मीन्स एन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश पॉलिसी डेमोक्रेसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. जिसका मतलब होता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हम लोगों ने अटेम्प्ट यानी कि एस्टैब्लिश की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी. जो लोकशाही के अंदर हमारे जो डेमोक्रेसी है ये लोकशाही के अंदर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बिना सोशल और इकोनॉमी जो डेमोक्रेसी है वो अधूरी है, यानी कि उसको बनाए रखने के लिए ये तीनों का समन्वय होना जरूरी है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंक्लूड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द 4th section of the amendment. The kind of country
that we want to create, the kind of society we want to construct, the vision is reflect in this directive policies. जिस तरीके का देश या जिस तरीके का सोसाइटी हम लोग बनाना चाहते हैं, तो इस तरह के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है इसके अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं. The directive principles are actually direction given by the constitutions to the union and state government to adopt such policies that would help to establish an unbiased society in our country. The primary aim of this principle is to establish a social system based on social, economic and political justice. मेन पर्पज इज देयर कि जो भी सोसाइटी हम लोग क्रिएट करते हैं वो सोशल सिस्टम जो है वो सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल जस्टिस पे टिकी हुई बने. दिस प्रिंसिपल आर अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियल्स प्रेजेंटेड इन द प्रीएम्बल. These principles are not included in the constitutions of India. These principles do not serve legal rights or legal backing or legal utilization. For proper administration of the state, these principles are generalized. जैसे मैंने आप लोगों को आगे ऑलरेडी बता ही दिया है कि ये जो प्रिंसिपल है वो हर एक स्टेट के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्मली और लीगली यानी कि ट्रांसपेरेंट लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है दैट शुड बी गिवन अ गाइडलाइन. दिस प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेटेड सच राइट्स आर as are required for the overall development of mankind. These directive principles are divided into various sections. Principle related to economic policy, जो अलग अलग सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है. तो सबसे पहले है इकोनॉमिक पॉलिसी में. For the modification of economic policy, there are certain principles which are given below. Equal distributions of wealth and resource among all classes for the welfare of the citizen. लोगों की भलाई के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए जो वेल्थ यानी जो संपत्ति और जो रिसोर्स है उसको इक्वल हर एक लोगों को, हर एक कॉमन पीपल तक भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. Assets and production of resource should not be distributed to certain group of section. This should be administrated by the state. जो संपत्ति है, राज्य की जो संपत्ति होती है या जो रिसोर्स का प्रोडक्शन होता है उसका कोई एक ग्रुप या कोई एक सेक्शन को ही डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए पूरे स्टेट के अंदर उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि हर एक लोग को यूनिफॉर्मली ये उसका जो फायदा है वो मिले. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. मैन और वुमेन के लिए जैसे नया रूल लागू किया गया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जैसा काम मैन लोग करते हैं अगर सेम वर्क जो है वो लेडी भी करती है तो उसको ही सेम पे उसको मिलना चाहिए. तो ये जो है वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर इंक्लूड किया गया है. प्रोविजंस फॉर गुड हेल्थ फॉर लेबरर्स वर्किंग एट प्लेस शुड बी क्रिएटेड. जहाँ पे लेबर लोग काम करते हैं तो उनके हेल्थ के हिसाब से उनको गुड हेल्थ के लिए जो प्रोविजंस है वो बनानी चाहिए. बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल constraint, the men, women and young children working at unhygienic places or where health matter are retried should not be allowed to happen. यानी कि जो जगह पे वो लोग काम करते हैं वो हाइजीनिक होनी चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको अनहाइजीनिक प्लेस पे उन लोगों को उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन जो है वो क्रिएट ना हो और ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो ताकि उन लोगों को ऐसी मेडिकली जो सिचुएशन है में से पास होना पड़े. तो इस तरह ये प्रोविजंस भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर इंक्लूड किया गया है. स्टेट शुड प्रमोट कोऑपरेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट बाय लेबर्स. स्टेट जो है वो इंडस्ट्रियल यूनिट जो लेबर्स के द्वारा चलाए जाते हैं उनके साथ कोऑपरेशन और कोऑपरेशन रखेंगे ताकि जो देश के अंदर जैसे स्ट्राइक ये सब जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो ना हो. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल अबॉटमेंट एंड टू लाइव इन अ हेल्दी एंड डिग्निफाइड एनवायरमेंट. दिस प्रिंसिपल शुड बी डेवलप्ड बाय स्टेट. बच्चों के लिए प्रोटेक्शन, यूथ का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मोरल और मटेरियल जो एबॉटमेंट है वो लोगों को मिले, हेल्दी लाइफ जीने का हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्ट लोगों को मिले. तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो है वो स्टेट को डेवलप करने हैं.
रिलीफ एंड लीव एट द टाइम ऑफ डिलीवरी शुड बी प्रोवाइडेड टू वुमन। वुमन को डिलीवरी के टाइम रिलीफ और लीव जो है वो मिले। वर्कर्स इंश्योरेंस, बोनस, मैटरनिटी लीव, ग्रेजुटी एंड अदर लीगल राइट्स शुड बी इंक्लूड इन द पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर लेबर से जुड़े हुए हर एक जो प्रॉब्लम्स है वो सारे जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स एंड टू प्रोहिबिट द slaughter of cows and other useful milk producing cattle, a draft should be drawn for the livestock breed like donkey, bullocks, cows for halting the slaughter। यानी कि जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो जुड़े लोग हैं उनको साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक तरीके से जो नई लाइन से गाइडलाइन के हिसाब से काव और अदर जो यूजफुल मिल्क वाले जो भी एनिमल्स है उनका स्लेटर यानी कि उनको किल करने का स्टॉप करना चाहिए। उनकी लाइव स्टॉक जो है वो बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनानी चाहिए। Equal legal rights to all. States should organize free legal service to the desired citizens who are financially feeble as well as incapable in getting so. गवर्नमेंट की ओर से जो ऐसे पर्सन्स है कि जो फाइनेंशियल वीक है या जो इनकेपेबल है तो उनको इक्वल लीगल्स मिलने चाहिए, जिसकी वजह से फ्री लीगल सर्विस के अंदर या जो डिफरेंट तरीके के जो चांसेस है वो उनको दे के उनको आगे लाने के लिए गवर्नमेंट को ऐसे जो लॉ है वो जो है बनाने चाहिए ताकि हर एक लोग जो है वो इक्वल राइट्स जो है उसका फायदा उठा सके। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल रिलेटेड टू सोशल पॉलिसी। सोशल पॉलिसी से जुड़े हुए प्रिंसिपल्स जो है तो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लास एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक राइट्स टू बी कंफर्म विच शुड बी टेकन इन कॉन्सर्न बाय द स्टेट। स्टेट के द्वारा जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है, शेड्यूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको एजुकेशनल इकोनॉमिक राइट्स जो है वो ज्यादा देने चाहिए। दे शुड बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट सोशल एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस। उन लोगों को सोसाइटी के अत्याचार और इनजस्टिस जो कायदा का असमान न्याय होता है उसके सामने उनको बचाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी द कॉन्सर्न फॉर ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। देश के हर एक लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एस्टैब्लिश करना चाहिए। देयर बाय डिस्पेयरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग justice for all which should be taken in concert by the state. Steps should be taken for social justice in matter of marriage, divorce, adoption, juvenile assets and properties by the state. ये सारे चीजों में हर एक लोगों को एक जैसी सोशली और सोशल जस्टिस जो है एक सरखी यूनिफॉर्मली मिले, इस तरीके में इस दिशा में जो है इस डायरेक्शन में स्टेट को काम करना चाहिए। द स्टेट शुड मेक प्रोविजंस फॉर द सपोर्ट एंड एजुकेशन इन मैटर्स राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, इलनेस और इन ऑस्पिशियस सिचुएशन, पॉवर्टी एक्सेट्रा। स्टेट को ऐसे प्रोविजंस भी बनाने चाहिए जैसे कि एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, ओल्ड एज जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए, इलनेस और इन एस्पिशियस सिचुएशन में लोगों के साथ पॉवर्टी, ये सारे सिचुएशन में गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगी ताकि ये सारे प्रोविजंस जो है भविष्य में बनने की वजह से ये सारी चीजों जो सिचुएशन है उसके सामने हम लोग लड़ सकेंगे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल रिलेटेड टू द international and political policies.
इंटरनेशनल और पॉलिटिकल पॉलिसीज के लिए जो प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दिए गए हैं वो पंचायती राज शुड बी एस्टैब्लिश बाय द स्टेट, हर एक स्टेट जो है पंचायती राज एस्टैब्लिश करेगी। फॉर विच प्रॉपर लीडरशिप ऑफिसर्स एंड फाइनेंशियल एड शुड बी प्रोवाइडेड टू conduct the work in free way. The state should be separate its service from corporate mindedness and it should be in liberty so the judge can be impartial, fearless and courageous in rendering judgments. स्टेट के द्वारा जो सेपरेट हर एक सर्विस को सेपरेट किया जाएगा जिसके द्वारा हर एक सेक्शन के अंदर इम्पार्शियल, फियरलेस और करेजियस जो है जजमेंट होगा। The state should make attempt to maintain international peace, security, to establish fair relation between nation and to increase respect of international law. हर एक देश का अलग अलग लॉ होता है, तो ये इंटरनेशनल लॉ को भी हर एक देश जो है वो रिस्पेक्ट करेगा और इंटरनेशनल लेवल पे पीस, सिक्योरिटी जो है रिलेशन जो है ह्यूमन ब्रदरहुड रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे। तो इस तरीके के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल रिलेटेड टू एजुकेशन एंड कल्चर पॉलिसीज। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ between 6 to 14 years is mentioned in the constitutions and it is fundamental right to education since 2009. 2009 से 6 to 14 years के बच्चों को फ्री एजुकेशन जो है उसकी प्रोविजंस जो है दी गई है। टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट स्टेट हेरिटेज, artifacts, monuments, culture places, art and buildings. The state should protect these culture heritage places from destruction, robbery, transitioning, disposal and deterioration. The state should have an aim to preserving and culture and historical legacies. ये सारी जो हिस्टोरिकल कल्चरल जो प्लेसेस है उसको मेन्यूमेंट्स जो है ये सबको संभालने का काम जो है वो गवर्नमेंट करेगी ताकि जो ये सारी चीज़ों जो है वो कल्चर हेरिटेज जो है जिससे रॉबरी यानी कि जैसे लूटफाट होती है, डिस्ट्रॉय इनको खराब किया जाता है, ये सबसे भी सबके सामने भी गवर्नमेंट जो है ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल रिलेटेड टू हेल्थ पॉलिसी। पब्लिक wellness and hygienic should be provided along with provisions for better nutrition and health amenities for the people by the state. राज्य के सभी लोगों की पब्लिक वेलनेस के लिए, हाइजीनिक के लिए उन लोगों को बेटर न्यूट्रिशन का फूड जो है प्रोवाइड किया जाए, ऐसी प्रोवाइड की जाएगी। प्रोहिबिशन ऑन हार्मफुल ड्रग, हार्मफुल सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स शुड बी डन बाय द स्टेट। स्टेट के द्वारा जो ड्रग है, हार्मफुल ड्रिंक्स है, ये सारी चीज़ों पे प्रोहिबिशन लगाया जाएगा। दिस शुड बी फर्दर बैन एज इट विल क्रिएट हेल्थ हैजार्ड फॉर द पब्लिक। लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले ये सारे चीज़ों के ऊपर बैन लगाया जाएगा। टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट विथ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स देयर बाय टेकिंग केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन शुड बी पॉलिसी ऑफ द स्टेट। स्टेट के द्वारा जो फॉरेस्ट है और वेजिटेशन है उनको एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रोविजंस बनाई जाएंगी और डिफरेंट टाइप के स्टेप्स जो है वो लिए जाएंगे। हाइजीनिक एनवायरनमेंट शुड बी मेंटेन इन द वर्किंग एरिया ऑफ लेबर्स। दे शुड हैव सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ लीजर। एंटरटेनमेंट प्रोविजन शुड बी देयर मेंटेन मेंटल हेल्थ। This provision should be kept in the concern by the state. हाइजीनिक एनवायरनमेंट जो है लेबर के लिए क्रिएट किया जाएगा कि जहाँ पे वो वर्क का काम करते हैं और उन लोगों के फ्री टाइम के अंदर, लंच टाइम के अंदर जो है उन लोगों को सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट हो, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा। ये प्रोविजन इसके लिए है कि एंटरटेनमेंट के द्वारा जो है मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन किया जा सकता है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना है। Thus, this principle provide guidance to the state to take lead towards establishment of equal, just and social order without any exploitation. बिना कोई अत्याचार किए सबको इक्वली ये जो है एस्टेब्लिशमेंट मिले और सबका डेवलपमेंट हो। The directive principle envies future society, envies यानी to build, जो फ्यूचर सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए। दे गाइड अस टू द डायरेक्शन दैट वी शुड गो and lead us to our
डेस्टिनेशन